कोई मदद नहीं मांग रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसलिए आज आपसे दया की दुहाई मांग रहे हैं। थोड़ा सा यकीन कर लीजिए हम पर, सिर्फ इनकी खातिर। हम जानते हैं इन पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। सिर्फ इनकी मदद के लिए हम यहाँ खड़े हैं आज। और माँ, एक बार हम इस घर से गए ना तो कुछ भी हो सकता है माँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है विद्या। तुम्हारे इस घर को छोड़ते ही इस घर पर और सागर पर मंडराते सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। सागर के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम और तुम्हारी झूठ विद्या। तुमने सागर के साथ जो भी किया वो तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करता। अपने विश्वासघात के साथ उसका जैसे दिल तोड़ा है ना विद्या, वो किसी को मारने से कम नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम सागर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अरे वो सागर जो तुम पे कितना विश्वास करता है, तुम्हारी हर बात को भगवान की बात मानता है। हम और ठाकुर साहब कितने चाव से तुम्हें सागर की दुल्हन बना के लाए थे इस घर में। कितना विश्वास किया हमने तुम पे विद्या। अपने लहू से ज्यादा भी हमने तुम्हें प्यार किया और तुमने हमें उसका ये सिला दिया। पता नहीं हम अपने बच्चे के दिल पर लगे इस दाग को धो भी पाएंगे कि नहीं। नहीं विद्या, सिंदूरा ठीक कहती है। तुम्हें इस घर को छोड़ना ही होगा। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा विद्या। माँ, अब क्या कैसा रखो। पर माँ, एक चीज इस घर से ले जाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद। तो दे सकते हैं ना आप हमें? सिर्फ हमें सदा सुहागन हो ना बोल दीजिए आप। चाहते हैं कि आगे की जितनी भी जिंदगी जहां भी गुजारे सिर्फ इनकी दुल्हन बनकर गुजारे। रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी, रुकिए छोटी। आशीर्वाद उसे दिया जाता है जिसे आशीर्वाद के सही मायने पता हो। ये औरत जो सर से लेकर पैर तक झूठ और फरेब से भरी हुई है, जिसे अपने ही सुहाग की कोई परवाह नहीं है, जो अपने ही पति की दुश्मन बन बैठी है, वो आपसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मांगने का ढंग क्यों कर रही है? नहीं छोटी माँ,
ये आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है। जाओ विद्या, जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। हम जानते हैं आपका आशीर्वाद हमेशा आपके बच्चों के साथ है। अरे मेरी फूल कुमारी, मेरी लाडो, क्या कर रही है तू? मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जो आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हो, आप तो कभी मुझे इतने प्यार से नहीं बात करती थी। अरे मेरी बच्ची, कभी कभी बहुत मजाक करती नहीं? देखा है माँ? हेमा, अरे हेमा, अरे अरे क्या है? दामाद जी फिर से प्रकट हो गए हैं। देखो चिन्नू बेटे, इस वक्त ना हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमें जाने दो। तुम्हें अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है ना तो किसी और को खा लो। इस वक्त मुझे जाने दो, शालू के साथ जरूरी बात करनी है। ये आपको क्या हो गया है मम्मा? कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो आप? तुम चुप रहो शालू। तुम्हें पता नहीं है कि दामाद जी ठीक तुम्हारे सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो देखो। हाँ। वो तो मुझे भी दिख रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? टेल टेल। हाँ? क्या तुम्हें भी दिख रहे हैं? अरे ये कैसे हो गया? अरे ये कब हो गया? तुम्हें कैसे दिखाई दे सकते हैं? हाँ? जैसे बाकी सब देख सकते हैं। क्योंकि हम जिंदा हैं। क्या? यस मम्मा, ये सब नाटक था। हम दोनों ने चीनू जी के मरने का ड्रामा किया था, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। चीनू भैया, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, हमेशा आपने हम पर विश्वास किया। मैं आज भी आपका वही विश्वास चाहिए। आज विधि ने हमें ऐसे भंवर में लाके फंसाया है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो किसी का विश्वास जीत पा रहे, न किसी को कुछ समझा पा रहे। चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी विषमताएं क्यों ना रही हो, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। आज भी सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है हमें, है ना? आपको हम पर विश्वास? भाभी, हमने हमेशा आप पर विश्वास किया, आपकी हर बात को आखिरी सच माना। मगर वो इसलिए था भाभी क्योंकि हम देख सकते थे कि आपके सारे प्रयत्न दद्दा की रक्षा के लिए थे। मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज आपकी बात से सबसे ज्यादा दुख दद्दा को पहुंचा है।
आपके झूठ ने उनका खुद से विश्वास हिला दिया है। झूठ हमने भी बोला है भाभी, चाचा और चाची को सही राह पर लेकर आने के लिए, मगर हमने हमारी शालू को विश्वास में लेकर झूठ बोला है, क्योंकि हमें हमारे रिश्ते पर विश्वास था। हम जानते थे कि शालू समझ जाएगी। और भाभी, आपका और दत्ता का रिश्ता तो हमसे भी गहरा है। आपने दत्ता को एक बार सच क्यों नहीं बताया? भाभी, हमने जब भी आपका साथ दिया लक्ष्मण बन कर दिया, क्योंकि आपने हमारे राम समान दत्ता की हमेशा रक्षा की। आज जब सीता मैया को राम जी पर विश्वास ही नहीं रहा, तो भला लक्ष्मण सीता जी का साथ कैसे दे सकता है? हाँ विद्या, इस मामले में तो हम तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकते। तुमने छोटे ठाकुर को चोट पहुंचाया है। बहुत गलत किया तुमने विद्या, बहुत गलत किया। आज मुझे अपनी सूझबूझ पर शक हो रहा है विद्या, कि मैंने तुम्हें अपना माना। अरे जो अपने पति के साथ इतना बड़ा फरेब कर सकती है, वो किसी और का भला कैसे चाह सकती है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारा एक छिपा मकसद था। किसी भी तरह सिंदूरा दी को नीचे दिखाना और उनसे अपना हिसाब चुकता करने के लिए तुमने हम सबका इस्तेमाल किया। कभी नहीं दीदी, कभी भी नहीं। चाहे सिंदूरा दीदी ने कुछ भी किया हो, हमने उनके मन में कभी भी द्वेष भावना नहीं पाली। हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते उनके लिए। हमने उनसे बस इतना। बस करो विद्या, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। पहले तुम्हारी बातों में आकर मैंने सिंदूरा दी के बारे में पता नहीं क्या गलत सोचा। तुमने जो सागर के साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ जो धोखा किया है, उसके बाद तुम मेरी नजर में अपनी इज्जत पूरी तरह गंवा चुके। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? विद्या जी की एक गलती की वजह से आप उनके चरित्र का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? देखिए महुआ, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर विद्या जी ने झूठ बोला है तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। बस राजीव, आपके लिए एक गलती है, लेकिन मेरी नजर से, मेरे परिवार की नजरों से देखने की कोशिश करिए ना। मेरा भाई जिसकी नजर आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, आज विद्या की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। विद्या ने विश्वासघात किया है, हमारे पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। विद्या, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज के बाद हम में से किसी से भी कोई भी मदद की उम्मीद मत करना। मैं वही करूंगी जो सिंदूरा दी कहेंगी। उनका फैसला मेरा फैसला है, और सिंदूरा दी ये कभी नहीं चाहेंगी कि हम में से कोई भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुकात रखे। तुम जा सकती हो विद्या। विद्या जी, हमसे जाने के लिए कहा गया है। पूरा परिवार यही चाहता है। आप भी। फिर कभी मुलाकात होगी।
बताना चाहते हैं आपको। बहुत प्यार किया है हमने आपसे, सिर्फ आपको अपनी सांसों में जिया है। खून की तड़ तड़ में आप बहते हैं, और अपने प्यार को लेकर कभी झूठ नहीं कहा हमने आपसे, कभी भी नहीं। और हमारे शंभुनाथ जी उसके साक्षी हैं। पूरी तरह से डगमगा रहे हमारे कदम, हमसे नहीं जाते बन रहा, क्योंकि हमें पता है कि जिस खतरे से आपको बचाते हैं आज तक वो खतरा आप भी आप पर मंडरा रहा है। आपके दुश्मन आपके अपने हैं, कैसे छोड़े आपका साथ। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी ना चाहते हुए यहाँ पर रुकेंगे, चले जाएंगे हम। भरोसा है अपने शंभुनाथ जी पे, वो आपकी रक्षा करेंगे। और हम जहां पर भी होंगे हर पल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आखिरी सांस तक आप हमारे मन में रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं ले जा रहे, बस आपकी तस्वीर ले जा रहे हैं। देखिए मेरा एक पल नहीं जी सकते, ऐसे में तो सिर्फ आपकी यादों का ही सहारा रह गया जिंदगी गुजारने के लिए। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। विद्या, क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी?